नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक खराब खबर है, हिंसा नहीं है, लेकिन हिंसा है भी एक किस्म से। बतलाता हूं आपको। मेरे शहर में 1.5 साल पहले 17 साल की एक लड़की की शादी करवा दी गई। बिहार, हो सकता है बिहार से आया हुआ परिवार हो, बिहार में शादी करवा दी हो, लेकिन लड़की 17 साल की थी। सरकार के महिला बाल विकास विभाग को पता लगा तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने जांच की तो मामला सही पाया गया। लड़का जो था दूल्हा वो बालिग था, जैसा कि ऐसे मामलों में आमतौर पर होता है। तो बालिग लड़का नाबालिग लड़की, लड़के के ऊपर पॉक्सो का केस भी दर्ज हो गया। नाबालिग से सेक्स के जुर्म का केस भी दर्ज हो गया और दोनों पक्षों के ऊपर बाल विवाह का केस भी दर्ज हो गया। बाल विवाह करवाने का कैद है इसमें, बाल विवाह करवाने में। भले परिवार ने करवाया है, लेकिन 17 साल की लड़की को 17 साल की लड़की की शादी करवाने का हक उसके परिवार को भी नहीं है, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं। मुस्लिमों के लिए एक अलग शादी का कानून है, मुस्लिम विवाह अधिनियम अलग है। हम लोग पढ़ते थे, जब कॉलेज में मैं पढ़ता था और उस वक्त समाजशास्त्र की किताबों में पढ़ते थे कि कितने तरह के विवाह अधिनियम हैं। उसमें आता था ये जिक्र कि बहुविवाह, बहुपत्नी प्रथा और उत्तराधिकारी कानून अलग अलग धर्मों के, उसमें आता था। तो मुस्लिमों में अभी भी नाबालिग लड़की की शादी की जा सकती है अगर उसकी माहवारी शुरू हो जाती है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनसे मैं तकरीबन तमाम बातों पे असहमत रहता हूं, उन्होंने अभी कानून बनाया है, ला रहे हैं या ला चुके हैं, जिसमें किसी भी धर्म के बाल विवाह पे रोक लगा दी है उन्होंने। मैं नहीं जानता कि संसद के बनाए हुए मुस्लिम विवाह अधिनियम के ऊपर एक राज्य सरकार ऐसा कानून बना सकती है कि नहीं, उसमें क्या टकराव होगा मुस्लिम विवाह अधिनियम और हिमंता बिस्वा अधिनियम में, क्या टकराव होगा मुझको नहीं मालूम है। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे टकरावों के पक्ष में रहता हूं जो समाज सुधार की बात करते हैं। नाबालिग लड़की की शादी नहीं होना चाहिए। आज 21वीं सदी में आके आप मुस्लिम नाबालिग लड़की की शादी करवा दो 50 साल, 60 साल, 35 साल, 75 साल के किसी आदमी से, और वो कानूनी है, तो मेरे हिसाब से नाजायज है। ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। और लोकतंत्र नहीं, किसी भी तरह के तंत्र में किसी महिला से, नाबालिग लड़की से ऐसा बर्ताव करने का हक किसको होना चाहिए? आपको लगता है आपके घर की लड़की 17 साल की है, उसको विदा कर दो, 18 साल में बच्चा पैदा हो जाए, उसकी खुद की जिंदगी खत्म हो जाए, कभी पढ़ लिख न सके, कभी आत्मनिर्भर न बन सके, कम उम्र में मां बनने से मां, जच्चा बच्चा दोनों की सेहत पे जो खतरा रहता है वो सब उठाए, जिस घर में जाए वहां की बंधुआ मजदूर हो के पूरी जिंदगी धोती रहे? नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये ठीक है, ये मामला जो हुआ है तकलीफ दे है, दोनों परिवारों के ऊपर बाल विवाह का जुर्म कायम हो गया। जो लड़का है उसको भी गंभीरता समझ में नहीं आया कि पॉक्सो का केस उसके खिलाफ दर्ज हो गया। ठीक हुआ है मेरे हिसाब से। समाज में कुछ ऐसी मिसालें रहनी चाहिए जिससे इस तरह की बातें आगे चलकर रुके। ऑस्ट्रिया ने यह फैसला लिया है, यूरोप का देश है ऑस्ट्रिया, उसने ये फैसला लिया है। हेड स्कार्फ, सिर पे बांधे जाने वाले सभी तरह के कपड़ों पर एक उम्र तक की लड़कियों पे रोक लगा दी गई है कि वो स्कूल कॉलेज में इसको नहीं पहन सकेंगी। ये मोटे तौर पर जो मुस्लिम समाज में जो हिजाब की प्रथा है, ये उस पे लगी हुई रोक है। पहले भी हुआ था, पहले हिजाब शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो कोर्ट ने खारिज कर दिया था उसको कि नहीं, ये मुस्लिम रिवाज मानने वाले लोगों के अधिकारों का हनन है। तो सरकार ने इस बार होशियारी की, कोई धर्म का हिजाब कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, हेड स्कार्फ लिखा, सिर पे बांधे जाने वाला कपड़ा। एक उम्र तक की लड़कियों को ये बांधने की छूट नहीं है, वहां पे रोक लगा दी गई।
आपको ध्यान होगा कर्नाटक में भी रोक लगी थी। कई लोगों ने उसको मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों का हनन बताया था। बीजेपी की सरकार थी वहां पर। इसके पहले कि सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे कि ठीक है प्रतिबंध, उसके पहले से मैं आपके सामने बोलते और लिखते आ रहा था इस बात को कि ये ठीक किया है। समाज को अगर सुधारना है, मुस्लिम समाज की लड़की और महिला को हक देना है, तो ये करना पड़ेगा। ये बुर्के से छुटकारा दिलाना पड़ेगा, हिजाब से छुटकारा दिलाना पड़ेगा। जहाँ कहीं कानून साथ देता है, अदालत साथ देती है, वहाँ ये छुटकारा दिलाना पड़ेगा। ऐसा ही बाल विवाह को लेकर है। क्यों 15 साल 17 साल की मुस्लिम लड़की की शादी करने दी जाए? नहीं होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बाल विवाह का जो मामला है देश भर में होता है। आपको पता है बड़ी संख्या है पूरे देश में बाल विवाह की। मैंने जब ये आंकड़े ढूंढने की कोशिश की कि भारत में बाल विवाह कितने होते हैं, तो गैरकानूनी है इसलिए वो आसानी से परिवार तो दर्ज कराते नहीं हैं, लेकिन शायद 20-22%, 25% शादियां ऐसी हैं जो कानूनी उम्र है। लड़की के लिए 18 साल, लड़के के लिए 21 साल, उससे कम उम्र में ये शादियां होती है। और न केवल आम तौर पर बल्कि 100% मामलों में लड़की नाबालिग ज़्यादा रहती है, ज़्यादा मामलों में, क्योंकि हिंदुस्तान में लड़की की उम्र कम रखी जाती है। शादी में कम उम्र की लड़की छांटी जाती है। तो ये यहाँ पर 17 साल की लड़की, अब पति के ऊपर पॉक्सो का एक्ट लगा है, पूरा परिवार एक साथ अदालत में जाएगा। क्या हालत होगी, कितनी दिक्कत होगी, इसको जरा सोचिए। ये देखिए मेरे पास आंकड़े आए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, इसके आंकड़े बताते हैं 23% ऐसी महिलाएं थी जिनकी शादी 18 साल के पहले हो गई थी। ये 2019 से 21 के बीच का है, मैं आदिकाल से अभी तक का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। और पुरुषों में जो उनकी 21 साल है उससे पहले की शादी जो है काफ़ी कम है। 17% पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी 21 साल से पहले हुई। 17%। लड़कियां ज़्यादा हैं, जो मैं कह रहा था आपसे, ये आंकड़े अभी सामने आए हैं। तो हर साल 20-25 लाख ऐसी शादियां हिंदुस्तान में होती है जिसमें दुल्हन 18 साल से कम की है। यानी उनके जो बच्चे होंगे वो भी शारीरिक रूप से शायद कमजोर हो सकते हैं, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। एक दूसरी खबर और थी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर अभी पुलिस ने ट्रेन में कई ऐसे बच्चों को पकड़ा जो कलकत्ता से आ रहे थे और जिनको उनके माँ बाप ने ही किसी मजदूर दलाल को बेच दिया था मुंबई ले जाकर कारखाने में काम करने के लिए। ट्रेन में बैठे थे छोटे छोटे से बच्चे। मैं सोच रहा था उसको जोड़कर इस बात को आपके सामने रखूंगा कि बच्चों के प्रति हमारा नजरिया क्या है। हम कारखाने में भी उनको बाल मजदूर बना रहे हैं, हम ससुराल में भी लड़की को बाल मजदूर बनने के लिए भेज देते हैं। आप चाहें तो ऐसी बच्चों की स्थिति को जोड़ के भी देख सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास नाबालिग लोग जो हैं, बच्चे लड़के हों या लड़कियां, उनके बारे में सोचिएगा। 10 साल 12 साल के बच्चे जो हैं वो कारखाने में काम करने के लिए भेज दिए गए। 5-5 हजार रुपए शायद एक एक बच्चे के उनके माँ बाप को मिला। अभी पकड़ा गए हैं, अभी आसानी से नहीं छूटेंगे। लेकिन कलकत्ता से बंबई जा रहे हैं ऐसा बच्चे ट्रेन में, इतने दूर दूर तक छोटे छोटे से बच्चों को भेज दिया जा रहा है पैसा लेकर मजदूरी करने के लिए, जबकि बाल मजदूरी करवाना गैर कानूनी है, बाल विवाह गैर कानूनी है। बच्चों को लेकर जितने तरह के, बच्चों से सेक्स गैर कानूनी है, बच्चों से यौन हिंसा जो है अधिक बड़ा अपराध है, वो लंबी सजा होती है उसमें। लेकिन स्कूलों में इधर उधर हर जगह बच्चों से सेक्स, बच्चों से बलात्कार होता है, नाबालिग बच्चों से। नाबालिगों के प्रति हमारे देश के लोगों का जो रुख है बहुत ही हिंसक है, चाहे शादी करवाने में हो, चाहे मजदूरी करवाने में हो, चाहे उनके साथ यौन हिंसा करने में हो। इन सभी में बड़ा खतरनाक है रुख। आप सोचिए क्या करना चाहिए।
बाल विवाह आसपास कहीं भी होते दिखे तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। चाहे कितना ही सामाजिक विरोध झेलना पड़ता है, सरकार दखल देती है। प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, बाल कल्याण विभाग के लोग जाते हैं वहाँ पर, किसी एनजीओ के लोग जाते हैं वहाँ पर। आप जरूर बताइए, किसी नाबालिग की शादी की आपको खबर लगती है तो, नाबालिग की मजदूरी की खबर लगती है तो, किसी चाय ठेले में, दुकान में नाबालिग काम करते दिखे तो उसकी खबर कीजिए, पुलिस को खबर कीजिए कि यहाँ पे नाबालिग काम कर रहे हैं। पुलिस देखेगी, श्रम विभाग को बताना है कि खुद कार्रवाई करना है। रहम कीजिए बच्चों पर। ये बच्चे जो कम उम्र से तरह तरह की सामाजिक हिंसा झेल के बड़े होंगे, ऐसे जख्मी बच्चे समाज के लिए दूसरे कई किस्म की दिक्कत बन सकते हैं और उस दिक्कत के शिकार, उस खतरे के शिकार आप भी हो सकते हैं। जिनको आज लग सकता है हम न तो अपने नाबालिग बच्चे से मजदूरी कराते, न नाबालिग बच्चे की शादी करते, बाकी लोगों का बाकी लोग जाने। बाकी लोगों का कोई नहीं जानता, सब आपको भी झेलना पड़ेगा इसी धरती पर। आपको लगता है कि मैं कोई जायज बात कर रहा हूं तो आप अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, वरना आप अपने नाबालिग बच्चों को बचाकर मगन भी रह सकते हैं। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। आसपास ऐसी कोई घटना आपकी जानकारी में आई है क्या, उस पे लोगों का क्या कहना है। आपको लगता है कि बाल विवाह होने चाहिए, बाल मजदूरी होने चाहिए, तो उसके तर्क लिखिए आपकी। ये तर्क हैं हमारे, होना चाहिए दोनों चीज कानूनी, लिखिए, लेकिन तर्क संगत लिखिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू अगर आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। कैंसर का एक बड़ा हिस्सा जो है, छत्तीसगढ़ में जितना कैंसर है उसमें 24% शायद मुंह का कैंसर है, जो पूरा का पूरा तंबाकू से उपजा हुआ रहता है। बहुत खराब हालत रहती है लोगों की, मुंह कट जाता है, जबड़े निकाल दिए जाते हैं, दांत निकाल दिए जाते हैं, कूल्हे से चमड़ी या गोश्त निकाल कर नया गाल बनाया जाता है जो लटके रहता है, कुछ चबा नहीं सकते, निगल नहीं सकते, कुछ ऐसा लिक्विड या सूप जैसा बनाकर उसको डाल दिया जाता है, ऐसी जिंदगी हो जाती है। क्या तंबाकू आपको इतना प्रिय है कि आप अपनी जिंदगी ऐसी करें? और कैंसर के इलाज में परिवार उजड़ जाते हैं। छोड़ दीजिए तंबाकू को, अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। फिर मिलेंगे।